Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Beta, today we will discuss about the remaining part of effects of force and the pressures. Pressure is the next topic. इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के हमने कुछ पार्ट बेटा लास्ट क्लास में पढ़े थे और कुछ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स के थ्रू हम कौन कौन से इफ़ेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इफ़ेक्ट्स ऑफ force. Clear? So a force can change the direction of motion of a moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी तो हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सिंपल सा एग्जांपल है. ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट अ बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल. जब भी कोई बैट्समैन खेल रहा है तो बॉलर बॉलिंग कराएगा. अब जो बॉलिंग आ रही है बेटा उसकी डायरेक्शन कहाँ है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बैट्समैन. जैसे ही बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज. भाई पहले तो बॉल डायरेक्शन जो बॉल की डायरेक्शन थी वो बैट्समैन की तरफ थी. जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. ऐसे ही जो फुटबॉल का गेम होता है तो उसमें कोई प्लेयर अगर बॉल को किक मार रहा है, सडनली दूसरे प्लेयर ने भी जब किक मारी तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो रही है? वहाँ पर चेंज हो रही है. इट मीन्स हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज उसको चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्प्रिंग है, अब आप अगर स्प्रिंग को पुल करते हो तो उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है. भाई स्ट्रेच हो रही है स्प्रिंग को हम अगर पुल कर रहे हैं तो उसकी शेप और साइज़ क्या हो रही है? चेंज हो रहे हैं. हमारे पास कोई इन्फ्लेटेड बैलून है, फुल हवा गुब्बारा है कोई, और आपने उसको दोनों हाथों से प्रेस किया. क्लियर? प्रेस करने से उसकी शेप क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है. साइज़ भी क्या हो रहा है? चेंज. प्रेस करने का मतलब है वी अप्लाई द फोर्स ऑन द बैलून. इज इट क्लियर? सो दीज आर द सेवरल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेज कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हम इस तरह के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रेशर. प्रेशर का मतलब होता है बेटा दबाव. आपने नाम भी सुना होगा, ऐसे सुना भी होगा जनरली. ऐसे टीचर्स बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है, दबाव किस चीज़ का है ना. बट वो एक अलग बात होती है. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स से ही रिलेटेड टर्म आती है बेटा प्रेशर. अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो फोर्स अब बन जाता है उसका प्रेशर. सो इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. कि किसी गिवन एरिया पर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ कंसीडर्ड एज द प्रेशर ऑन दैट एरिया. उस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर है. क्लियर हुआ? प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर के बेस पे बेटा बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ईजिएस्ट कंसेप्ट, तो इसको अच्छे से समझना. प्रेशर को हम डिनोट करते हैं बेटा पी से एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का सिंबल क्या होता है हमारे पास? एफ. एरिया का सिंबल ए. तो इन द सिम्बॉलिकल फॉर्म वी कैन डिफाइन द प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. क्लियर? अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है जिसमें हम उसको मेज़र करते हैं. सो द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल. वैसे अगर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें बेटा तो प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की यूनिट क्या बताई थी मैंने पहले? न्यूटन. एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? पास्कल. क्लियर? अगर हम बात करें 1 पास्कल की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 पास्कल? तो जब भी यूनिट डेफिनेशन आती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें यूनिट वर्ड पुट करने पड़ते हैं आपको. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट 1 मीटर स्क्वायर देन द प्रेशर इज़ नोन एज 1 पास्कल. जब 1 न्यूटन का फोर्स हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो प्रेशर अप्लाई होगा उसके ऊपर वो कितना होगा बेटा? 1 पास्कल. क्लियर? सो 1 किलो पास्कल इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 पास्कल. क्लियर? अब देखो इसके फॉर्मूले से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं बेटा. प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया फोर्स अपॉन एरिया. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर में टर्म होती है वो तो प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिनोमिनेटर में उसके क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मींस फोर्स न्यूमरेटर में और एरिया डिनोमिनेटर में. तो प्रेशर
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद रखना बेटा, जब भी कोई दो क्वांटिटी, दो ऑब्जेक्ट, दो थिंग्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। क्लियर? व्हेन द टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन इफ़ वी इंक्रीज द वन थिंग, सेकेंड थिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन 5 रुपये का आता है, तो अगर आपसे पूछे जाए 10 पेन कितने के आएंगे, उधर मैंने पेन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी तो कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। भाई एक पेन 5 रुपये का आता है, 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, 50 रुपीज़। इधर पेन भी इंक्रीज़ हो गए और उधर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, इन्वर्सली मतलब उल्टा, इफ़ वी इंक्रीज़ द वन थिंग, सेकेंड थिंग विल बी डिक्रीज़। अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंटीन के अंदर, ठीक है, 15 आदमी है और उन 15 आदमियों के लिए सिर्फ 10 दिन का खाना बचा हुआ है। एक कैंटीन में 15 आदमियों के लिए 10 दिन का खाना बचा हुआ है। अब उस कैंटीन में अगर 15 आदमी और आ गए तो वो खाना 10 दिन चलेगा या उससे कम दिन चलेगा? भाई हमने एक पर्सन इंक्रीज़ कर दिए, 15 आदमी और आ गए, तो जो नंबर ऑफ़ डेज थे, जितने दिन खाना चलना है, वो कम हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर मैन पावर इंक्रीज़ हो गई, खाना जल्दी ख़त्म होगा। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एक मकान को 3 मिस्त्री मिलके 1 महीने में बनाते, ठीक है जी। अब वहाँ पर 10 मिस्त्री और आ गए। क्लियर? तो मैन पावर हमने इंक्रीज़ कर दी, तो 1 महीने लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में दो चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेम थिंग, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब इफ़ वी इंक्रीज़ द फोर्स, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज़। इफ़ वी डिक्रीज़ द फोर्स, प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज़। क्लियर? बेटा इन दोनों रिलेशनशिप के ऊपर ही प्रेशर की सारी एप्लीकेशन डिपेंड है, ध्यान रखना। सेकेंड, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ़ वी इंक्रीज़ द एरिया, अगर एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं हम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, प्रेशर विल बी डिक्रीज़। एंड इफ़ वी डिक्रीज़ द एरिया, प्रेशर विल बी इंक्रीज़। दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर। आपको ये सारी बातें याद रखनी है बस। ये दो मेन कंसेप्ट है जो एप्लीकेशन में काम आएंगे। अब पहले इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। आज हम सिर्फ 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। द स्कीयर्स यूज फ्लैट एंड लॉन्ग स्कीज टू स्लाइड ऑन स्नो बिकॉज ड्यू टू द लार्जर एरिया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्नो विल बी लेसर एंड स्कीयर्स कैन ईजिली स्लाइड ऑन द स्नो विदाउट सिंकिंग। स्कीयर्स मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उसके ऊपर जो घूमते हैं ना, नीचे बड़े स्कीज़ पहन के, जिनके शूज़ की जगह पर स्कीज़ लगे होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट और लॉन्ग होते हैं। उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि जब हमने उसका एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो जो स्नो, बर्फ़ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा उस पर, कम, क्योंकि हमने फ्लैट एरिया जो है उसका स्कीज़ का, वो एरिया क्या कर दिया हमने, इंक्रीज़ कर दिया, जिससे वो ईजिली उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। क्लियर? द रियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। ट्रैक्टर के जो पीछे वाले टायर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं ना, बड़े बड़े टायर होते हैं। किसके कंपेरिजन में, आगे जो टायर लगे होते हैं उसके कंपेरिजन में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पीछे जो हम ट्रैक्टर में सामान रखते हैं उससे उसका वज़न क्या हो जाता है, ज़्यादा। वज़न मतलब उसके ऊपर जब वो फोर्स लगा रहा है अर्थ सरफेस पर, वो क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या करते हैं, ट्रैक्टर के टायर बड़े हो जाते हैं। मतलब हम बड़े टायर कर देते हैं, जिससे एरिया इंक्रीज़ हो गया, और एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़, जिससे वो ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो मिट्टी में नहीं धंसते बेटा। क्लियर? और मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं, आपसे बोला जाए कि आपको मिट्टी में चलना है, ठीक है, और मिट्टी में एक तो आप बिल्कुल फ्लैट शूज़ पहन के चल रहे हैं और एक आप चल रहे हैं हील वाले शूज़ पहन के, तो किससे चलने में कंफर्टेबल होगा आपको, फ्लैट शूज़ से या हील वाले शूज़ से? फ्लैट शूज़ से। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर हम बात करें हील वाले शूज़ की, तो हील की वजह से उसका एरिया क्या हो गया, नीचे से कम हो गया। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अब सोचने वाली बात है बेटा, यहाँ पर प्रेशर आ कहाँ से रहा है, हमारी बॉडी का पूरा वेट प्रेशर लगा रहा है नीचे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसी फ्लैट शूज़ की, तो फ्लैट शूज़ का एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। एरिया बड़ा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी जो प्रेशर की एप्लीकेशंस है वो कम्प्लीटली इन दोनों कंसेप्ट पे डिपेंड है कि हम एरिया को कैसे कम करेंगे, कैसे ज़्यादा करेंगे, फोर्स को कितना कम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कर रहे हैं, जो किसको इफेक्ट करेगा, प्रेशर को इफेक्ट करेगा। इज़ इट क्लियर? इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन को। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.